बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर और फॉर्मूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दूसरे कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंसेस की तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। और हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जब हम वर्ब के बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ऐसे फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी और इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैड बीन। हैड बीन तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा और वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन हो जो कि आई और वी है, या सेकंड पर्सनल प्रोनाउन हो जो कि यू है, या कोई थर्ड पर्सनल प्रोनाउन हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ही शी इट सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। तो ही शी इट दे आई वी यू तमाम प्रोनाउन के साथ जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ भी हैड बीन का इस्तेमाल होगा। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बनाने से पहले हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और हैड बीन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती है वो आएगी। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स हो तो फिर हम उन एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे, और फाइनली अफर्मेटिव सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप या पीरियड लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल सेंटेंस को देख ले, वी हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द बस फाइनली केम। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का इस्तेमाल किया गया है और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। इसी तरह अदर एलिमेंट्स आए हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन द बस फाइनली केम, और आखिर में हमने फुल स्टॉप या पीरियड का इस्तेमाल किया है। तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो या दूसरे एलिमेंट्स हो उनको प्लेस किया जाता है और फाइनली फुल स्टॉप या पीरियड को लगाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को पहले लगाते हैं, उसके बाद हेड को लगाते हैं, फिर नॉट को लगाते हैं, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात पास सिंपल टेंस आता है, बाज़ औक़ात दूसरे एलिमेंट्स आते हैं, तो हम उनको प्लेस करेंगे और फाइनली हम नेगेटिव सेंटेंसेस के एंड पर भी फुल स्टॉप या पीरियड को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैड नॉट बीन वर्किंग। अब ये बेसिक फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगी। I had not been working, for example, I had not been working for 5 hours। या अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करें, we had यहाँ पर not आएगा, we had not been waiting for a long time when the bus finally came। तो had been के दरमियान हम not को सिंपली पुट करते हैं। इसी तरह हम कंट्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं। had not की जगह हम इसकी कंट्रैक्शन hadn't को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो the sentence will become I hadn't been working for a long time, let's say। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा और अगर दूसरे एलिमेंट्स हो तो वो आएंगे। दोनों भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और इसके साथ दूसरे एलिमेंट भी आ सकते हैं। और फाइनली एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैड यू बीन वर्किंग, ये बेसिक फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और फिर अदर एलिमेंट्स को हम प्लेस करेंगे।
हैड यू बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 3 आवर्स, और फिर हम दूसरे एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे अगर सेंटेंस में दूसरे एलिमेंट्स हो, और फाइनली अ साइन ऑफ इंटरोगेशन को लगाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेड को प्लेस किया जाता है, फिर सब्जेक्ट को, फिर बीन को, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस आती है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बुनियादी तौर पर हेड को पहले प्लेस किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, उसके बाद नॉट को, फिर बीन को, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आता है, अगर कोई अदर एलिमेंट्स हो वो आते हैं, या ऑब्जेक्ट और अदर एलिमेंट्स दोनों भी हो सकते हैं, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन को भी लगाया जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हैडंट, इसी तरह एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, कि हम हेड और नॉट को इकट्ठे लिखते हैं, इसको कंट्रैक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा हेडंट। हेडंट सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम। देन द सेंटेंस विल बिकम had you not been working, had you not been working in the field for 5 hours, or hadn't you been working in the field, और फिर अदर एलिमेंट्स आएंगे, और फाइनली हम साइन ऑफ इंटरोगेशन को प्लेस करेंगे क्योंकि ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम WH क्वेश्चन या WH स्ट्रक्चर की बात करें तो WH वर्ड पहले आएगा, जो वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, एटसेट्रा। उसके बाद हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अगर सेंटेंस में मौजूद हो, दूसरे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, और फाइनली अ साइन ऑफ इंटरोगेशन को प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाई हैड ही बीन रनिंग सो फास्ट इन द पार्क, व्हाई हैड ही बीन रनिंग, ये बेसिक फॉर्म है, और उसके बाद सेंटेंस के अदर एलिमेंट आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सो पास्ट इन द पार्क। तो बेसिक स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये है कि हम हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह यूजेस में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस को शामिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यूजेस के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस स्ट्रक्चर या फॉर्मूलेशन पर है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेड और बीन के दरमियान नॉट को प्लेस किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेड को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस किया जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट बेसिकली आता है बीन और सब्जेक्ट के दरमियान। इसी तरह WH क्वेश्चन में WH वर्ड के बाद हेड को प्लेस किया जाता है और फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आती है। आई होप you enjoyed the video. See you inshallah in the next video. Thank you so much.